प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास होने वाली है वो भी हमारी 6 क्लास के मेंटल मैथ्स के ऊपर होने वाली है। बच्चों इससे पहले भी मैंने चैप्टर 1 के ऊपर मेंटल मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, लगभग 20 क्वेश्चंस कराए थे। तो बाकी के जो बचे क्वेश्चन है वो मैं आज आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। देर आर 48 पेजेस इन ए नोटबुक। क्वेश्चन कहता है बेटा कि एक नोटबुक के अंदर 48 पेजेस हैं। हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन 20 सच नोटबुक्स। तो अगर ऐसी 20 नोटबुक हो तो कुल कितने पेजेस होंगे। तो बेटा सॉल्यूशन लिखने की यहाँ पे इतनी ज़्यादा वो ज़रूरत है नहीं, ठीक है। 48 की मल्टीप्लाई आप 20 से कर दो, क्योंकि भाई एक बुक के नोटबुक के अंदर 48 पेज है, तो 20 के अंदर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 0 तो ऐसे रहेगा, 2 की 8 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 की 4 से करेंगे तो एक हासिल वाला कितना जाएगा 8 और 1 9, यानी 960 पेजेस, ठीक है। इसका डायरेक्ट कोई वो ही नहीं है बेटा, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन। भाई एक बुक के नोटबुक के अंदर 48 और 20 के अंदर कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ऐसी, 2 8 16 का 6, एक हासिल और 2 चौका 8 और 1 9 पेजेस। तो डायरेक्ट भी वही है इसका। नेक्स्ट आओ बेटा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। बेटा दो तरह के हमारे पास में ऑर्डर होते हैं, मैंने आपको बताया था 6 क्लास की मैथमेटिक्स में भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बेटा बढ़ता क्रम, जिसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं बेटा हम छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमें, यानी बढ़ते क्रम में, तो आप देखो बेटा 43 79 है, ठीक है, और ये 47 39 है, और ये 43 97 है, यानी 43 97 है, और ये 47 93 है। तो आप देखो बेटा इसमें सबसे छोटा तो ये हो गया, यानी आपका हो गया 43 79। अब इससे जस्ट बड़ा कौन सा हो गया, ये हो गया, यानी हमारा हो गया, कॉमा लगा लो या ऐसे लिख देते हैं हम, 43 97। नेक्स्ट हो गया बेटा इन दोनों में से ये बड़ा है 47 39, और फिर है हमारा 47 93। तो हम कह सकते हैं बेटा कि ये छोटा है, यानी ये इससे बड़ा है, तो ये इससे बड़ा, और ये इससे बड़ा, और ये इससे बड़ा, ठीक है। इस तरीके से साइन का भी हम यूज़ कर सकते हैं, लास्ट में सबसे बड़ा आ गया। बेटा अभी आपने देखा कि हमने इस क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा। अब आपका जो 23 क्वेश्चन है वो कहता है कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जो असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले छोटा लगाते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा लगा देते हैं नंबर जो भी है, ठीक है। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं बेटा, पहले सबसे बड़ा नंबर यूज़ करते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो चलिए बेटा इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे भी आप सॉल्यूशन लिख सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है बेटा, 43 251, या 43 521, या 43 125, या 43 152, ठीक है। तो कौन सा सबसे बड़ा है बेटा इसमें मेरी, ये है 43 521। फिर इससे छोटा है बेटा हमारा 43 251। फिर इससे छोटा है बेटा 43 152, और जो सबसे छोटा है बेटा वो है हमारा 43 125, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा लगा दिया हमने। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं बेटा इसके अंदर, ये नंबर बड़ा है, ठीक है, इससे, और ये नंबर क्या है बेटा इससे छोटा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, तो या तो हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ये साइन को, ठीक है, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। ये बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे लास्ट में सबसे छोटा। सिमिलरली बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे हमने ऊपर करा था कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं बेटा, सबसे छोटा यूज़ करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा क्या है बेटा, 27 643, या 26 743, या 27 634, या 24 736। तो बेटा ये 24 वाली कैटेगरी पहले आ रही है, ठीक है। चलो मैं इसको यहीं अरेंज करके दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो 24 736 सबसे छोटा आ गया। अब इससे जस्ट बड़ा कौन सा है बेटा, देखो 26 743 है,
तो यहाँ लिख देंगे हम 26,700 आपका 43। फिर क्या है बेटा, उससे बड़ा कौन सा है, 27,643 या 27,634? तो 27,634 पहले आएगा। तो 27,634 और जो लास्ट में आएगा 27,643। तो यह आ जाएगा बेटा आपका 27, यहाँ थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं, 27,643। ठीक है। अब ये आपको पता है बेटा असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये सबसे छोटा है तो इसके लिए कैसा साइन होगा, लेस देन वाला, यानी इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये नंबर है और इससे बड़ा नंबर क्या है, ये है, और फिर ये लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, या आप इसको इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। सॉल्यूशन में मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। 24,736 कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं बेटा। फिर आएगा हमारा 26,743 और फिर आएगा बेटा आपका 27,634, यानी 27,634 और लास्ट में आएगा बेटा आपका 27,643। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी अरेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फिर वही डिसेंडिंग ऑर्डर, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बेटा असेंडिंग डिसेंडिंग में, ध्यान देना। डिसेंडिंग का मतलब होता है बेटा पहले, मतलब घटता क्रम। तो घटते क्रम में क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले क्या लगाएंगे, बढ़ती हुई सबसे बड़ी संख्या लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या आपको दे रहे हैं 1548 या 1584 या 1854 या 1845। तो 1548 सबसे क्या है यहाँ पे, छोटी है। ठीक है, लेकिन हमें, आपको पता है कि जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं तो सबसे पहले क्या आना चाहिए हमारा, सबसे पहले क्या आना चाहिए बेटा, सबसे बड़ा आना चाहिए, सबसे छोटा आना चाहिए, सबसे पहले बड़ा आना चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे, पहले 1548 लगाएंगे या 1584 या 1854 लगाएंगे, 1845 लगाएंगे। तो 1854 सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1854। ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारा कॉमा लगा के हमारा 1845 और फिर आ जाएगा कॉमा लगा के हमारा 15 आपका 84 और फिर आ जाएगा हमारा 1548। इसका मतलब है बेटा यहाँ पे अगर हम उस तरीके से लिखें अरेंज करके, तो ये ऐसे लिख देंगे हम 1854 और फिर आएगा 1845, फिर आएगा हमारा 1584 और फिर आएगा हमारा 1548। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन है, ये इससे भी और ये इससे भी ग्रेटर देन है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या कॉमा लगा के भी आप यूज़ कर सकते हो और आप ग्रेटर देन और लेस देन का साइन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा नोट कीजिए। तो चलिए बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रे 26वां क्वेश्चन है, मेक द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 3570। तो हमें इन डिजिट्स का यूज़ करके बेटा हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है 4 डिजिट का। अब आपको मैंने इस तरह क्वेश्चन कई बार कराया कि सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए सबसे बड़े को आगे रखो और छोटा बनाने के लिए सबसे छोटे को आगे रखो, फिर ऑर्डर चेंज करते जाओ। ठीक है, तो सबसे बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 7 लिखेंगे। देखो सॉल्यूशन, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 7। फिर ठीक है, फिर हमारा 5 है और फिर क्या है बेटा हमारा 3 और फिर हमारा 0। तो ये हो गया बेटा हमारा 7530। ठीक है, डायरेक्ट भी आप थोड़ा दिमाग में रख सकते हो, भाई सबसे बड़ी डिजिट क्या है हमारी, 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है। ठीक है, और फिर 0, ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, टेक 2 डिजिट 0 एंड 1। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कह रहा है कि हमें 0 और 1 डिजिट्स लेनी है। मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम। कह रहा भाई 2 ही डिजिट है लेकिन नंबर बनाना है हमारे को 4 डिजिट का। तो कैसे बनाना है कि इन दोनों डिजिटों का हम बराबर बार यूज़ करेंगे, मतलब 2 बार इस डिजिट का 2 बार इसी का। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, भाई ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा होना चाहिए। अब इसको 2 बार लिखना है तो बाकी को इसको 2 बार लिख दो। ठीक है, डायरेक्ट में भी यही है बेटा, कुछ नहीं है डायरेक्ट में वैसे,
कि भाई सबसे बड़ा 1, फिर 1 है 2 बार यूज़ करना, फिर 0 0, यानी आपका 1100 हो गया। सेम इसकी तरह क्वेश्चन 28 है, टेक 2 डिजिट 0 और 1। 0 और 1 को हमें लेना है और हमें 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, दोनों को बराबर बार यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, अब स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे छोटा आगे होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 0 है छोटा, तो 0 को तो कभी आगे रखते नहीं है, इसलिए हम पहली कंडीशन क्या है कि हम 1 को तो आगे रख देंगे, अब 2 बार 0 को रख सकते हैं हम, ठीक है। तो डायरेक्ट भी इसका वही है, ठीक है बेटा। 0 को आगे रखेंगे मीनिंगलेस होता है, ठीक है। तो 1 को आगे रखा, फिर 2 बार 0 और फिर 1, ठीक है। ये हो गया स्मॉलेस्ट बन गया। अब कह रहे हैं राइट इन रोमन न्यूमेरल्स, 80 को हमें रोमन काउंटिंग में लिखना है। तो रोमन काउंटिंग बेटा आपको मैंने बताई थी कि 80 का हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि हम पे क्या क्या नंबर अवेलेबल है। भाई हम पे 50 अवेलेबल है, 10 अवेलेबल होता है और 100 अवेलेबल होता है। तो आपको पता है बेटा, हम इसको 80 में 50 है सबसे बड़ा, तो 50 के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, एल यूज़ करते हैं। अब बचा 30 बचा, तो 30 डायरेक्ट तो होता नहीं, हम 10 करके लिख सकते हैं उसे। तो एक्स एक्स और एक्स, तो ये हो गया बेटा हमारा 80 लिखने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 30 क्वेश्चन है कि दी मंथली सैलरी ऑफ रोहित इज ₹20,975, यानी रोहित की जो मासिक वो है सैलरी या वेतन, वो है ₹20,975, क्लियर है। एंड डैट ऑफ रीना, रीना एक लड़की है, उसकी जो मंथली सैलरी है वो है 15,875 है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर मंथली सैलरी, तो इन दोनों की मंथली सैलरी का डिफरेंस कितना है, मतलब अंतर कितना है। तो बेटा सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे 20,975 में से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है कितना, 15,875। तो बेटा देखो 75 से 75 तो डायरेक्ट है, यानी अब आपको 20,900 में से आपको 15,800 सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो कितना आएगा, या डायरेक्ट ऐसे देख लो, ये हो गया 5 में से 5 गया आपका 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद में भाई 7 में से 7 गया तो 0 हो गया, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे आप 1 हो गया, और आप 20 में से 15 तो ये हो गया बेटा आपका 5। तो यानी डायरेक्ट भी देखो बेटा आप कि भाई 20,975 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 975 है नहीं, में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 15,875। तो ये आ जाएगा बेटा रुपए में सैलरी आएगी, ये आएगी आपकी 0 0 1 और ये 5, यानी 5100 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप रुपए में लगा सकते हो इसे, यानी रुपये 5100, ठीक है। तो आप बेटा इन्हें नोट कीजिए, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए आपको तो डिफरेंस पूछा जाए तो आप हमेशा बड़े वाले में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। चलिए बेटा नोट कीजिए आप इसे। चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 31, कह रहे कि मनीष मल्टीप्लाई 100 बाय 89। कह रहे कि मनीष क्या करता है, 100 को गुणा कर देता है 89 से इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 79, जबकि उसे मल्टीप्लाई करना था 79 से, लेकिन वो कर किससे देता मल्टीप्लाई, 89 से। तो हाउ मच हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो भाई उसका करेक्ट जो आंसर से जो उसका आंसर आया है वो करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा है। मतलब सिंपल सी बात है बेटा कि एक बच्चे को मल्टीप्लाई करनी थी 100 की किससे, 79 से, लेकिन वो उसकी जगह मल्टीप्लाई कर देता है 89 से, तो उसका आंसर भी बढ़ के ही आएगा ना जब ज़्यादा से गुणा करेगा। तो देखो बेटा सॉल्यूशन सिंपल है, तो आप पहले ओरिजिनल जो पहले इसने 100 से मल्टीप्लाई करा 89 को, तो आप 89 लिखा ना बेटा, तो आप लिख सकते हो 89 से, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 89 और ये 2 जीरो पीछे लग जाएगी। लेकिन जब आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे 79 से, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 79 और ये 2 जीरो पीछे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, आप देख लो कितना, 8,900 और ये 7,900। तो आप डायरेक्ट भी इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 1000 आएगा, ठीक है ना, 1000 आएगा। और ये आप ऐसे करो डायरेक्ट, आपको दिमाग में याद है तो भाई उसने 89 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बना, लेकिन 79 से करना था तो ये बना। तो डिफरेंस कितना आ गया दोनों का, 0 और ये 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, संगीता टाइप्स 25 पेजेस पर डे। करिए संगीता जो टाइपिंग करती है वो एक दिन के अंदर 25 पेज टाइप कर देती है, टाइप राइटर से कंप्यूटर राइटर से।
तो हाउ मैनी पेज विल सी टाइप इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो नवंबर के मंथ में वो कितने पेज टाइप करेगी। तो बेटा आपको पहली बात तो ये याद होना चाहिए कि नवंबर में कितने दिन होते हैं। तो आपको पता है बेटा, जैसे दिसंबर में 31 होते हैं, ठीक है, तो नवंबर में कितने होते हैं बेटा आपको पता है, 30 डेज होते हैं। तो भाई एक दिन में वो 25 पेज टाइप कर रही है, तो वो 30 दिन में कितने करेगी बेटा, तो 25 दिया आपका सीधा सा कितना है, 25 दिया 75, तो 700 कितने पेजेस हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट भी आप इतने ही करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट जीरो कम्स इन 10 करोड़, कह रहे कि जीरो कितनी बार 10 करोड़ की संख्या में आती है। तो बेटा देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, और ये एक लिखेंगे। अब आप ये सोचोगे जीरो नहीं लिखना था, क्योंकि ये भी तो गिनती होगी ना हमारी वन। तो आप देखो, ये हो गया आपका वंस, टेंस, ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, ऐसे ही हो गया ना। देखो वंस हो गया पहले, फिर देखो दोबारा देख लो, वंस, फिर टेंस आ गया, फिर 100 आ गया, फिर 1000, फिर 10,000 आ गया, ठीक है, फिर लाख आ गया, फिर 10 लाख आ गया, फिर क्या जाएगा बेटा हमारा करोड़, 10 करोड़ होगा। दोबारा देख लो बेटा हिंदी में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़। तो कितनी जीरो आ रही है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लिख सकते हैं बेटा 8 टाइम्स जीरो आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, अनीताज एज इज 48 ईयर्स, अनीता की जो आयु है बेटा वो 48 वर्ष है। हाउ इज हर एज रिप्रेजेंटेड इन रोमन सिस्टम, फिर आ गया बेटा रोमन सिस्टम। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन लिख देता हूँ। रोमन सिस्टम में कैसे, देखो बेटा ये थोड़ा टिपिकल सा है, थोड़ा समझाता हूँ, क्योंकि देखो हम पहले बड़े के लिए सोचते हैं। तो 48 किसके नियर है, 50 के, तो 50 को तो बेटा हमने ऐसे लिख दिया एल से। अब 8 और है इसके अंदर, तो अगर मैंने 8 इधर लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया हमारा। तो लेकिन ये 58 हो गया, लेकिन हमें हमें चाहिए 48 चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब किसी नंबर के लेफ्ट में उस नंबर को लिख देते तो 10 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये बन गया बेटा हमारा 48। ये ध्यान रखना बेटा, पहले मैंने बड़े को सोचा 50 के करीब में, नहीं है ना, तो 50 के करीब में तो एल आ गया उसके लिए। अब मैंने क्या सोचा कि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 10 माइनस करके दिखाता तो आप बोलते कि भाई कितना आ गया, वो बच जाता हमारा 40, लेकिन हमें 8 और ऐड करना है तो हम राइट में ऐड करते हैं। देखो अगर हमें कम करना है तो वो लेफ़्ट में लिखते हैं उस नंबर को, और अगर हमें ज़्यादा करना है तो राइट में लिखते हैं। तो मैंने एल यानी 50 के लेफ़्ट में लिखा, 10 लिखा, तो इसका मतलब 40 है। अभी हमें 8 और ऐड करना है, तो यहाँ पे मैंने फिर 8 लिख दिया। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर कंटेनिंग 3 डिजिट, कह रहा है बेटा 3 अंकों के कितने नंबर हो सकते हैं। बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन कई जगह आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, किसने बोला 3 डिजिट वाले जो नंबर हैं वो कितने हो सकते हैं। तो देखो बेटा पहला जो 3 डिजिट का नंबर होता है वो होता है 100, और जो लास्ट का होता है वो 999 सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 999, तो नंबर कितने बन रहे हैं यहाँ पे, आप देखो ये 100 से स्टार्ट हो रहा है, यानी इससे पहले 99 आया होगा, 99 वो 2 डिजिट का था, तो यानी 1 से लेकर 99 तो 2 डिजिट गए। अगर हम 999 तक करें तो हम क्या करेंगे कि जो शुरू के 99 नंबर है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे उन्हें 99 को, तो ये बचेंगे आपके बेटा 900। ठीक है, तो 900 नंबर ऐसे हैं जो 3 डिजिट के होते हैं। अब देखो कंफ्यूज मत हो, क्योंकि देखो ये 1 2 3 डिजिट का पहला नंबर ये रहा और सबसे लास्ट ये रहा। आप ये मत काउंट करो कि 1 से लेकर 999, भाई ये गिनती भी तो 100 से स्टार्ट हो रही है। भाई 1 से लेकर 999 तब होते जब हम 1 से काउंटिंग कर रहे थे, लेकिन हमने 1 से लेकर 99 तक तो काउंटिंग करी नहीं, तो जो काउंटिंग करी नहीं उसको मैंने घटा दिया, तब ये 900 आ गया। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। तो बेटा नोट कीजिए आप उसको, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा आपके अगले जो क्वेश्चन है वो ये रहे, 36वां क्वेश्चन है, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ, ये आपको पूरा नंबर दे रखा है कि 5784 में से आपको 437 घटाना है। ठीक है बेटा, आपको एस्टिमेटेड वैल्यू आपको वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होती है। जैसे कि नंबर अगर हमारा 1 2 3 4 ये 0 के करीब में होता है, इसकी 0 होती है, आपको पता है बेटा। फिर 6 7 8 9 ये 10 के करीब में होता है, 10 होती है।
और जो 5 होता है वो इक्वल डिस्टेंस होता है, यानी बराबर दूरी पे होता है, ठीक है, किसके, 0 के भी और 10 के भी, लेकिन फिर भी हम इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या लेते हैं, 10 लेते हैं। तो एस्टिमेटेड वैल्यू बेटा डिपेंड करती है किसके अकॉर्डिंग है, 1000 के अकॉर्डिंग है, या फिर टेंस के, या फिर हमारे 100 के, तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो देखो बेटा, अगर हम बात करें तो ये नंबर हमारा 1000 में है, तो हम 700 कुछ को एस्टिमेट करें तो लगभग वो 1000 के करीब में जा रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा, ये 700 की जगह मतलब 5784 को हम सिर्फ डायरेक्ट 5800 लिख सकते हैं। और जबकि 437 ये हमारा 100 में, यानी हमारा जैसे कि ये है ना बेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 1s, 10s, 100 में। तो 100s को अगर हम एस्टिमेट करें तो बाद में देखो 37 है, 37 लगभग हमारा इस वाली लाइन में आ रहा है। तो लगभग तो ये क्या जाना चाहिए वापस 0, मतलब ये 400 में ही आ जाना चाहिए। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता, यानी 50 या 50 से बड़ा होता, तो हम इसको 500 करते। तो इसलिए हम क्या कर देंगे बेटा, इसको 400 ही कर देंगे, और इनका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा बेटा आपका इतनी एस्टिमेटेड वैल्यू है आपकी, यानी एस्टिमेटेड वैल्यू ये है हमारी, ठीक है। नाउ बेटा राइट द नंबर फॉर द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी, इसका आपके नंबर लिखना है। तो बेटा यहाँ देखो, ये 10,000 है, तो 10 की गुणा करेंगे 20 से, तो ये तो आपका 20,000, तो ये बन गया आपका, ठीक है, प्लस ये आपका 80 बन गया, प्लस ये आपका 5, तो ये तो 85, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 20,085। और डायरेक्ट भी आप देखो यहाँ से, अगर डायरेक्ट अगर आपको ये करना हो तो आप कैसे करोगे, तो ये तो आपका 20,000 बन रहा है, तो ये तो 20,000 ऐसी हो गया आपका, ठीक है, और ये 80 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, तो ये हो गया बेटा आपका, जोड़ेंगे 20,085 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज़ 233 किलोमीटर, यानी 233 किलोमीटर है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस इन मीटर्स। तो बेटा आपको पता है, मैंने पहले भी बता रखा है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं। तो यानी अगर हमारे पास में 233 किलोमीटर है, तो हम इसकी 1000 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या जाएगा बेटा, ये आएगा 233 1 2 3, ये मीटर्स आ जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, कीपिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 अनचेंज। यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन में, कि हमें 5 की वैल्यू को छेड़ना नहीं है। अनचेंज मतलब बिल्कुल नहीं टच करना, जहाँ है वहीं रहने देना, इन द नंबर, इस नंबर के अंदर। अब बाकी क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट, यानी हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है, ऑप्टेन बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स। बाकी देखो 5 को तो जहाँ है वहीं रख दो, बाकी की डिजिट को हम अगर रीअरेंज करेंगे तो कैसा बनेगा। देखो बेटा सॉल्यूशन देखो इसका कैसे करो भाई, 5 को तो हमने वहीं रखा, बाकी को अरेंज करेंगे तो छोटा बनाने के लिए पहले छोटा आ जाना चाहिए आगे। तो सबसे छोटा क्या है बेटा इधर 0, फिर उससे बड़ा बेटा हमारा क्या है 3 है, फिर उससे बड़ा क्या है बेटा हमारा 6 है, ठीक है, फिर उससे बड़ा बेटा 7 है, और फिर उससे बड़ा क्या है बेटा हमारा 8 है। तो ये नंबर बनेगा बेटा आपका 50 36 78, जो सबसे छोटा बनाया जा सकता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, एस्टिमेट द कोशेंट। कोशेंट माने होता है बेटा हिंदी में भागफल, यानी जब एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो भाग देने में क्या आंसर आता है, तो उसे कोशेंट कहते हैं। टू द नियरेस्ट टेंस, टेंस मतलब वही जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ये होता है ना, तो उसके 10वें में टेंस में, यानी हमें टेंस पार्ट में वो करना है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है बेटा, अगर हम 74 को डिवाइड करते हैं हम 8 से, तो लगभग कितना आएगा। अगर आप यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में, अगर हम यहाँ डिवाइड करके अगर आप देखते, वैसे डिवाइड करना है नहीं, मैं वैसे ही बता देता हूँ। तो 8 नहीं में आपका कितना होता है बेटा 72 होता है, ठीक है। फिर ये बचा 2, तो पॉइंट लगा के हम 0 8 दूनी आपका 16 हो जाएगा, और फिर बचेगा बेटा आपका 4, और 0 लगा के आपका 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 हो जाएगा। हमें डिवाइड नहीं करनी बेटा, डिवाइड नहीं करना। तो आपको क्या करना है कि देखो डायरेक्टली अगर आपको ये लिख रहा है कि 74 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 समथिंग आएगा। तो आपको पता है 9 किसके नियरेस्ट है, 9 है 10 के नियरेस्ट। तो हम क्या कर देंगे, इसको लगभग यहाँ लिख देंगे 10 एस्टिमेटेड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 10 के अराउंड में हो गई, ठीक है। तो हम लगभग इसका भी साइन यूज़ कर सकते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा ना साइन यूज़ नहीं करना तो आप यूँ भी यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है, एस्टिमेटेड करके, ठीक है, इक्वल का साइन नहीं रख रहे थे। तो इसका एस्टिमेशन कितना हो गया बेटा, यानी ये हो गया हमारा
74 को अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से तो ये लगभग होगा 10 एस्टिमेटेड। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये आपके आज मैंने 20 क्वेश्चन पूरे करा दिए, तो आपका ये पहला चैप्टर यानी नोइंग आवर नंबर्स वाला पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करो घर पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।